बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है इसकात हमल या इसकात जनीन। इनमें दोनों में फ़र्क क्या है और दूसरे नंबर पे क्या ये जुर्म है। ये सवाल क्यों पैदा हुआ? क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये आके बात करते हैं कि हमें तो ये इल्म ही नहीं कि ये जुर्म है, और उनके ऊपर इस अमल की FIR दर्ज होती है, लिहाजा ये एक जुर्म है। और पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शन 338 है वो इसकात हमल को वो डील करता है। उसमें ये बयान किया गया है कि अगर किसी औरत को हमल हो जाए और वो हमल जो है वो गिरा दिया जाए विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन और विदाउट गुड फेथ, इन गुड फेथ नहीं, अगर तो वो हमल गिराया गया है इन गुड फेथ फिर तो वो जुर्म ना हुआ। मतलब इन गुड फेथ में ये है कि अगर वो हमल ना गिराया जाता तो उस औरत की मौत वाक़या हो सकती थी या उसकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक थे, इसकी वजह से वो हमल गिरा दिया गया। इसको कहते हैं इसकात हमल। अब इसकी आगे जाके सज़ाएँ हैं वो 338A जो है वो डील करता है कि अगर इसकात हमल किया गया है तो वो इसकात हमल औरत की मर्ज़ी के साथ किया गया, विद द कंसेंट ऑफ वुमन किया गया है, तो 3 साल सज़ा होगी करने वाले को, और जो शख्स उसमें शामिल होगा। और आप ये देखते हैं कि इस तरह के अमल जो हैं वो हमेशा अताई डॉक्टर, जो लेडीज़ डॉक्टर हैं या जेंट्स डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने अपने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं और वो लोगों के, औरतों के हमल गिरा कर उनसे फ़ीसें बटोर रहे हैं। और इसमें अगर वो शख्स, औरत की कंसेंट शामिल है तो उस औरत को भी सज़ा होगी, अगर वो उसे कोई ले के साथ है उसको भी सज़ा होगी, और उस डॉक्टर को भी 3 साल सज़ा होगी। अगर उस औरत की मर्ज़ी के बग़ैर हमल गिराया गया है तो उस सूरत में औरत को सज़ा नहीं होगी, उस गिराने वाले डॉक्टर को या जो भी वो एक अताई बना हुआ है या कंपाउंडर है जो भी उसमें शामिल है या जो उसको लेके है, उनको 10 साल सज़ा हो सकती है। यहाँ पर एक और बात बड़ी नोट करने वाली है कि अगर उस इसकात हमल में अगर औरत की मौत वाक़या हो जाती है तो उस सूरत में सज़ाए मौत भी दी जा सकती है, या उस इसकात हमल की वजह से उस औरत का कोई लिम्ब, मतलब कोई भी अज़ा जो है वो डैमेज हुआ है तो वो जो डैमेज होने की सज़ा PPC में बयान की गई वो भी दी जाएगी। अब आ जाते हैं हम इसकात जनीन। इसकात हमल और इसकात जनीन में फ़र्क ये है, सबसे पहले 338B में इसकात जनीन के बारे में बयान किया गया। इसकात जनीन ये है कि जब एक बच्चा हमल के दौरान बच्चे के माँ की कोख में लिम्स बन जाना, अज़ा बन जाएं, ये तकरीबन 4.5-5 माह के अंदर अंदर, जो अगर हमल को 4.5 या 5 माह हो जाएं तो उस बच्चे के लिम्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसको उस सूरत में अगर आप कराएंगे तो उसको इसकात जनीन कहा जाएगा। अगर 4 माह अगर लिम्स नहीं बने तो उस सूरत में इसकात हमल होगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा इसकात हमल, जब कोख में बच्चे के लिम्स बन जाएं तो उस सूरत में हमल को ज़ाया करना जो है वो इसकात जनीन कहलाएगा, और इसकी सज़ाएँ भी अलहदा से हैं। अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो फिर 1/20 ऑफ दियत उसको अदा करनी पड़ेगी। मतलब जब इसकात जनीन किया गया, बच्चे को निकाला गया तो उस बच्चे की मौत पहले ही पेट में वाक़या हो चुकी थी, दुनिया में वो नहीं आया, दुनिया में आने से पहले ही उसकी मौत वाक़या, तो 1/20 ऑफ दियत देना पड़ेगी। अगर बच्चा इसकात जनीन के दौरान पैदा हुआ और पैदा होने के बाद ज़िंदा था और ज़िंदा था जब वो फौत हो गया तो उसकी सज़ा जो है वो जो है फुल दियत दी जाएगी, और 7 साल कैद भी दी जाएगी। ये इसका मामला है। और इसमें भी जो है वो इन गुड फेथ का मामला जो आ जाता है कि अगर ये मामला किया जाता है इन गुड फेथ तो फिर तो ये जुर्म ना हुआ। मिसाल के तौर पे इसकात जनीन अगर ना किया जाता तो ये औरत मर सकती थी या इस औरत को शदीद ख़तरात थे। इन गुड फेथ और प्रॉपर डॉक्टर जो रिकग्नाइज डॉक्टर है तो वो करेगा तो फिर तो कोई जुर्म ना हुआ। लेकिन अगर उसकी इन गुड फेथ नहीं किया गया तो फिर जो ये सज़ाएँ बयान की गई ये दी जाएंगी। हम इस चीज़ को कंक्लूड करने लगे हैं कि यहाँ पर एक और पॉइंट जो बड़ा अहम है कि अगर बच्चे कोख में 2 थे, जुड़वा बच्चे थे, तो दोनों
کو اگر اسقاط جنین کے دوران ان کی موت ہو گئی، موت واقعہ ہو گئی، تو پھر ڈبل سزا ہوگی ہر بچے کی، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو جتنے بچے ہوں گے، جتنی جانیں ضائع ہوں گی اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ یہاں لاسٹ پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ناٹ کمپاؤنڈیبل، ناٹ بیلیبل اوفینس ہے، وہ بڑا ہینیس اوفینس ہے، اور اس کو دین میں بھی جو ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جس شخص نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ لہٰذا ہمارے دینی طور پہ بھی یہ کسی طور پہ جائز نہیں، اور نہ ہی ہمارے جو پاکستان میں رائج قوانین ہیں اس میں بھی اس کی قطعاً اجازت ہے، بلکہ اس کی بڑی سخت سزائیں ہیں۔ آج کا ہمارا یہی موضوع تھا، بہت شکریہ۔